इस वीडियो में दोस्तों हम इंग्लिश के पार्ट बी का चौथा यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट, यानी कि योजना और सामग्री का विकास। शिक्षण कार्य में जो सहायक सामग्रियाँ होती है उनको किस प्रकार से प्लान करते हैं, किस प्रकार से उनको डेवलप करते हैं, वो सारा कुछ बातें दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और हमारे चैनल लोकम स्टडीज़ पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण कार्य में जो सहायक सामग्रियाँ होती है उनका क्या महत्व रहता है पढ़ाने में। तो पहला महत्व देखिए, टू मेक लेसन मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। लेसन जो हम पढ़ा रहे होते हैं शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से वह ज़्यादा प्रभावी और इंटरेस्टेड वहाँ पर बन जाता है। सेकंड है, इट फिक्सेस द लर्निंग पॉइंट्स इन स्टूडेंट्स मेमोरी परमानेंट। जिस तरह से हम पूरी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ उपयोग करके पूरा प्रैक्टिकल करके अगर बच्चों को समझाएंगे तो वो उनकी मेमोरी में परमानेंट वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट है, इट हेल्प्स टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो ये जो हम प्रैक्टिकल करके पूरी जो शिक्षण सामग्रियाँ हैं उनके माध्यम से बोर्ड पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो फिर बच्चे जो हैं आसानी से उन अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर पाएंगे। चौथा पॉइंट है, इंक्रीजेज द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इससे क्या होगा कि चिल्ड्रन बच्चों की इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगी, कल्पना शक्ति भी उनकी बढ़ेगी। तो ये आपको सारे पॉइंट्स ऐड कर देने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द एडवांटेज ऑफ टीचिंग एड्स, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के क्या फ़ायदे हैं वो आपको लिखना है। तो पहला फ़ायदा है नोवेल्टी हेल्दी चेंजेस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल। तो विद्यालय के जो क्रियाकलाप हैं, विद्यालय की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें नए नए बदलाव हमें देखने को मिलते हैं अगर हम पूरी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ उपयोग में लाते हैं। अगला है, क्रिएट सिचुएशन टीचिंग लर्निंग। जो प्रोसेस होती है वो एक मीनिंगफुल अर्थ यानी कि अर्थपूर्ण बन जाती है और इससे बेस्ट मोटिवेशन मिलता है। क्लियरिटी, यहाँ पर पारदर्शिता रहती है। जब भी हम बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो वहाँ पर कल्पना वाला मामला नहीं रहेगा, पूरा सटीक हमें जानकारी मिलेगी कि हाँ ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है, सारा कुछ मामला क्लियरिटी में रहेगा। अगला देखिए, वेराइटी, यहाँ पर विविधता भी रहेगी, हम अलग अलग ऑप्शन देकर के बात कर पाएंगे। और छठा है, टाइम एंड एनर्जी सेवर। अगर पूरे प्रैक्टिकल करके हम बच्चों को दिखाएंगे, सारे कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हमारे पास रहेंगी तो हम कम समय में सारा कुछ बातें जो है बच्चों की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज तो हम फिर कल्पना में कहेंगे कि हाँ मान लो ऐसा हो गया, मान लो ऐसे हो गया, तो वो मामला नहीं रहेगा, वहाँ पूरा प्रैक्टिकल करके हम बच्चों को सिखा पाएंगे। रेनफोर्समेंट का अर्थ होता है सुदृढ़ीकरण, यहाँ पर रहेगा। और आठवां है, यूजफुल इन डेवलपिंग स्किल्स। तो अपनी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनको ठीक बढ़ाने के लिए यहाँ पर यूजफुल ये सारी जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं वो होती हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसका आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हर्बर्टियन स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। की जो हर्बर्टियन स्टेप्स हैं उनको आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, क्रम वाइज आपको याद करने हैं और हर्बर्टियन अगर आपको पूछता है तो ये 5 करना है और अगर मॉडिफाइड पूछता है तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला है प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन। यहाँ पर रहेगा, हम जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन करते हैं कि हम विद्यालय का, फिर टॉपिक का नाम डालते हैं, क्लास डालते हैं, टाइम डालते हैं, वो सब कुछ सारी चीज़ें हम डालते हैं। और फिर उसके बाद में सेकंड आता है प्रेजेंटेशन, हम लेसन प्लान का करते हैं। फिर जनरलाइजेशन यानी कि उसका सामान्यीकरण करते हैं, पूरी डिटेल बताते हैं। फिर एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाता है और फिर रिकेपिचुएशन यानी कि हमारा दोबारा से उसको रिकेप करते हैं, दोबारा से उसका सारी जो अर्थपूर्ण जो बातें हैं उनको वापस से यहाँ पर लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है, हर्बर्टियन स्टेप्स अगर आपको पूछता है तो ये 5 आपको लिखनी है। आगे बढ़ते हैं मॉडिफाइड स्टेप्स की ओर। तो द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिटन प्लान। तो लेखन जो प्लान होते हैं, लेसन प्लान्स वगैरह, तो उनकी मॉडिफाइड जो फॉर्म अगर आपको पूछता है तो फिर आपको ये वाली लिखनी है। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम एम्स यानी कि उद्देश्य लिखते हैं और उद्देश्य भी इसमें 2 प्रकार के हैं, पहला है जनरल एम्स और दूसरा है स्पेसिफिक एम्स। तो जनरल एम्स में देखिए, जनरल एम्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक लाइक पोइट्री, ग्रामर और ईटीसी। तो इस तरह से लिखे जाते हैं। और स्पेसिफिक जो एम्स होते हैं वो स्पेसिफिक एम्स आर राइटन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर के अनुसार स्पेसिफिक एम्स, यहाँ पर स्पेसिफिक जो उद्देश्य होते हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड आएगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन का। तो इट मेक्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में ये जो है रिलेशनशिप क्रिएट कर देगा, जिससे हम कल्पना करके सारी कुछ बातें हैं उनको आपस में रिलेट कर पाएंगे। आगे देखिए, थर्ड पर आपको करना है प्रेजेंटेशन लेसन प्लान की। तो इसमें आपको लिखना है कि इट डेवलप्स द सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग टीचिंग पॉइंट्स, टीचिंग एक्टिविटीज़ और स्टूडेंट्स की एक्टिविटी जो होती है सबको मिलाकर के ये प्रेजेंटेशन पूरी तैयार करते हैं। आगे देखिए रिकेपिचुएशन। तो यहाँ पर देखिए रिकेप करते हैं यानी कि कोल्ड इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन के तौर पर यहाँ पर पूरी जो बातें हैं सारा कुछ उसको दोबारा से शॉर्ट में सारे पॉइंट्स को रिकेप करते हैं। अगला है 5वां पॉइंट, होम असाइनमेंट यानी कि होम गृह का जो कार्यभार होता है, लास्ट में हम लेसन प्लान को कंप्लीट करने के बाद में बच्चे को गृह कार्य देते हैं ताकि वह जो हमने पाठ जो बच्चों को पढ़ाया है
वो बच्चे घर जा कर के उसका रिवीजन कर पाएँ, इसलिए हम यहाँ पर होम असाइनमेंट देते हैं। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन प्लान। अगर आपको पूछे कि लास्ट पार्ट क्या है लेसन प्लान बनाने का मॉडिफाइड फॉर्म में, तो फिर आपको होम असाइनमेंट करना है। अगर आपको चौथा पार्ट पूछे, तीसरा पार्ट पूछे, तो सारे क्रम से आपको याद करने हैं, इसके भी और हर्बेटियन जो स्टेप्स हैं उनको भी, तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि दृश्य श्रव्य जो एड्स जो सामग्रियाँ होती हैं उनके क्या-क्या टाइप्स हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे ऑडियो एड्स की। ऑडियो यानी कि आप जानते ही हैं, ऑडियो में हम अगर आप MP3 की बात करें तो वो ऑडियो में आते हैं, तो टेप रिकॉर्डर आ गया, रेडियो आ गया, ETC आ गया। अगर आपको और भी जानकारी है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखिए सेकंड में विजुअल एड्स यानी कि दृश्य जो होता है, दृश्य में देखिए ब्लैक बोर्ड आ गया, चार्ट्स आ गए, मैप आ गए, ड्राइंग आ गई, मॉडल्स आ गए, पिक्चर्स आ गई, टेक्स्ट बुक वगैरह, तो ETC आ गए यहाँ पर। और तीसरे नंबर पर है ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि दृश्य श्रव्य जो दोनों हैं, तो वीडियो कैसेट प्लेयर, टेलीविजन, फिल्म प्रोजेक्टर, ETC, आप मोबाइल का भी उदाहरण ले सकते हैं, दृश्य श्रव्य दोनों हैं। तो ये सारी कुछ बातें आपको यहाँ पर ऐड करनी है, इनका आपको ध्यान रखना। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस गाइडलाइंस। सिलेबस की जो गाइडलाइंस होती है उनका क्या महत्व रहता है। तो इन राजस्थान एट प्रेजेंट इंग्लिश इज़ टॉक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड, यानी कि स्टार्टिंग से ही हमें इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। सिलेबस फॉर ईच क्लास इज़ बेस्ड ऑन द सजेशंस एंड गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय NCERT एंड NCF के द्वारा, यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आदि के द्वारा यहाँ पर तैयार किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर इसके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट है कि इट गिव्स मीनिंग एंड पर्पस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो प्रोसेस सारी होती है सीखने सिखाने की, उसको यह एक ठीक प्रोसेस और पूरा पर्पज उद्देश्यपूर्ण यहाँ पर रहता है। सेकंड है टीचिंग सिस्टमेटिक तरीके से, पूरा व्यवस्थित तरीके से टीचिंग यहाँ पर करवाई जाती है। तीसरे नंबर पर है इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ स्टडी, यह स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी में मदद करता है। चौथा पॉइंट है प्रिपेयर ग्राउंड फॉर राइटिंग, तो राइटिंग के लिए ग्राउंड तैयार करता है, बच्चों की जो कल्पना शक्ति है, कल्पनाशील बच्चों को बनाता है। पांचवा पॉइंट है प्रेजेंटिंग सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड टॉपिक्स, यहाँ पर जो मेन जो पॉइंट्स हैं जो बच्चों के आगे भविष्य में काम आएंगे, उनको नॉलेज देंगे, तो वो सारी कुछ बातें उनमें ऐड करी हुई होती है। और एकेडमिक अचीवमेंट्स यानी कि एकेडमिक जो उपलब्धताएं होती है कक्षावार, तो उनका यहाँ पर ध्यान रखा जाता है और उसी के आधार पर सिलेबस को तैयार किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है इस तरह से आपको देना है और सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने आपको ठीक तरीके से सारी बातें, सारी जो मीनिंग्स हैं उनके अर्थ समझा दिए हैं। फिर भी दोस्तों कोई मीनिंग अगर छूट जाती है, किसी मीनिंग का अर्थ मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप उसका गूगल से ट्रांसलेट करके हिंदी कर लेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारियों को बेहतर बनाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप प्लेलिस्ट से जाकर के सारे जो वीडियोज़ हैं इनके वो आप देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।